हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा लेकर आई हूँ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड लिन को उसके बेटे डूडू के साथ देखते हैं। तभी अचानक से उनके सामने कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं, जिसे देखकर लिन डूडू को छुपाने लगती है। तभी एक कार से एक पर्सन बाहर आता है जो इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर फू है। वो अचानक से डूडू के सामने जाकर बोला, डैडी तुम्हें घर ले जाने आए हैं। अगले सीन में मिस्टर फू और लिन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मिस्टर फू बताते हैं कि 3 साल पहले मैंने डूडू की नैनी को सबके सामने डांटा था और उसने रिवेंज लेने के लिए डूडू को डस्टबिन के सामने फेंक दिया। फिर वो उसे 5 मिलियन का चेक ऑफर करते हुए बोले, मेरे बेटे की इतनी साल तक केयर करने के लिए थैंक्स, लेकिन अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तो लिन कहती है, डूडू मेरा बेटा है, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। फिर असिस्टेंट उसे डूडू की डीएनए रिपोर्ट्स दिखाते हुए बोला, मिस लिन, अगर आपने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया तो मिस्टर फू आप पर केस कर सकते हैं। अब लिन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो डस्टबिन के सामने एक छोटे बच्चे को रोते हुए देखती है और जल्दी से उसे जैकेट पहनाकर अपनी गोद में उठा लेती है। ये याद करने के बाद वो डूडू से बोली, डूडू वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। लेकिन डूडू चेक फेंकते हुए कहता है, तुम मेरे डैडी नहीं हो, तुम एक बुरे पर्सन हो। फिर वो रोते हुए अपनी मम्मी से बोला, मम्मा डूडू आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता। फिर मिस्टर फू सोचने लगते हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए और तभी उसे एक आइडिया आता है। अगले सीन में मिस्टर फू लिन को वहाँ से उठाकर ले जाते हैं और उसका असिस्टेंट डूडू को उठाकर ला रहा था। डूडू उसके बाल खींचकर उसकी हालत खराब कर देता है। अगले सीन में लिन उससे कहती है, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? तो मिस्टर फू कहते हैं, डूडू मेरा बेटा है तो मैं इसे अपने घर लेकर जा रहा हूँ। तभी डूडू उससे बोला, तुमने कहा कि तुम मेरे डैडी हो, क्या तुम्हें पता है कि मुझे क्या खाना पसंद है? क्या आप जानते हैं कि मुझे क्या खेलना पसंद है? लगता है आपको कुछ नहीं पता, आप मेरे डैडी नहीं हो, तो मुझे और मेरी मॉम को जाने दो। तभी मिस्टर फू उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं। तभी डूडू कहता है, मैं आपको अपना फादर कभी नहीं मानूंगा। फिर मिस्टर फू थोड़ी देर सोचकर कहते हैं, तो क्या मैं तुम्हारा स्टेप फादर बन सकता हूँ? लिन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर आते हैं। लिन अपने मन में कहती है, ये सब मैंने अपने बच्चे के लिए किया। तभी मिस्टर फू कहता है, हमने शादी इसलिए की है ताकि डूडू मुझे अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट कर ले। जैसे ही मेरी और उसकी बॉन्डिंग अच्छी होगी तभी हम डिवोर्स ले लेंगे। तभी मिस्टर फू के असिस्टेंट वहाँ पर डूडू को लेकर आता है। फिर डूडू अपनी मम्मी से बोला, मम्मी मेरी वजह से आपने इस बैड पर्सन से शादी कर ली, लेकिन वो पहले से ही बहुत रिच है, तो हम उन्हें अपने साथ घर नहीं लेकर जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर फू अपने मन में कहते हैं, अगर इस लड़की को पता चला कि मैं रिच पर्सन हूँ तो ये मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। इसके बाद वो उनसे कहता है, एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, वो लग्जरी कार और बॉडीगार्ड्स तो मैंने रेंट पर लिए थे। फिर वो अपने असिस्टेंट को भी इस नाटक में शामिल कर लेता है। तभी लिन उससे कहती है, लेकिन तुमने जो ये कपड़े और घड़ी पहनी हुई है ये तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। इस पर मिस्टर फू बोले, ये सब भी मैंने रेंट पर ही लिए हैं। फिर असिस्टेंट उसके सूट और वॉच को उतारते हुए कहता है, रेंट टाइम पर दे देना। फिर डूडू रोते हुए बोला, मम्मी ये बैड पर्सन तो पुअर निकला, मुझे आपके लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है। ये कहकर वो रोने लग जाता है। इसके बाद मिस्टर फू कहते हैं, एक्चुअली मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? तो डूडू रोते हुए कहता है, मम्मी मैं इस पुअर पर्सन को अपना डैडी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन लिन उसे अपने घर में रहने देने के लिए हाँ कह देती है। फिर वहाँ से जाते हुए लिन गिरने वाली होती है, लेकिन मिस्टर फू उसे बचा लेते हैं और एक्सीडेंटली उन दोनों की किस हो जाती है। ये देखकर डूडू को बहुत गुस्सा आता है और वो एक जंप करके मिस्टर फू को थप्पड़ मार देता है। क्या तुम मेरी मम्मी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे? फिर मिस्टर फू डूडू को भी किस करने लगते हैं, लेकिन वो तो उसे अपने पास भी नहीं आने दे रहा था। अगले सीन में तीनों घर वापस आ जाते हैं तो डूडू मिस्टर फू को दूर हटाकर अपनी मम्मी के पास चला गया। तभी मिस्टर फू कहते हैं, क्या मैं डूडू के साथ सो सकता हूँ? तो डूडू गुस्से में बोला, मैं आपके साथ नहीं सोना चाहता। मैंने टीवी में देखा है कि हमेशा रिच डैडी अपने बच्चों से मिलने आता है, लेकिन तुम तो पुअर हो। आपको पता है मम्मी मुझे कितनी मुश्किल से पालती है। ये सुनकर लिन मिस्टर फू से बोली, डूडू ये सब पैसों के लिए नहीं बोल रहा, उसे बस मेरी फिक्र है। तभी मिस्टर फू अपने मन में कहते हैं, ये लड़की तो मुझे गोल्ड डिगर लगती है, इसने डूडू को भी यही सब सिखाया है। मैं डूडू को ज्यादा दिन तक इसके साथ नहीं रहने दे सकता। तभी लिन के पास उसकी मॉम का कॉल आता है जो उससे कहती है कि जल्दी से गांव आकर मिस्टर ली से मिलो। मिस्टर ली ने कहा है कि अगर तुम्हारे बच्चे भी नहीं हो सकते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद भी ओल्ड है और वो हमें ब्राइड प्राइस 2 लाख युआन देंगे, जिससे तुम्हारा भाई नई कार खरीद लेगा। लेकिन लिन कहती है, मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है और मैंने कोई ब्राइड प्राइस भी नहीं लिया। ये सुनकर उसकी मॉम बोली, तब तो उसे तुरंत डिवोर्स दे दो या फिर मुझे 2 लाख युआन ला कर दो। ये कहकर उसकी मॉम कॉल कट कर देती है। इसके बाद वो मिस्टर फू से कहती है, क्या आपके पास पैसे हैं? ये सुनकर मिस्टर फू अपने मन में कहते हैं, तो मुझसे पैसे निकलवाने के लिए इसने फेक कॉल भी करवा लिया। फिर वो लिन से कहता है, फिलहाल मेरे पास 2000 युआन है और उसे तुम अपने घर का किराया समझो। क्या बदले में मैं डूडू से अकेले में बात कर सकता हूँ? फिर लिन डूडू से कहती है, डूडू तुम अच्छे से बिहेव करना, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है। ये कहकर वो ग्रोसरीज खरीदने के लिए चली जाती है। उसके जाने के बाद मिस्टर फू डूडू के साथ खेलने लगते हैं, लेकिन डूडू उनसे दूर हटकर कहता है, आप मम्मी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, मैं आपको अपना फादर एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मिस्टर फू जैसे उसके पास जाते हैं तो वो उनसे दूर हट जाता है। तभी मिस्टर फू से कहते हैं, क्या तुम्हें अपनी मम्मी को देने के लिए पैसे चाहिए? तुम मुझे डैडी बुलाओ तो मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। पैसे देखकर डूडू पास आता है
और बोला वाह इतने सारे पैसे। ओके डैडी, लेकिन अगर आप मुझे हक करना चाहते हैं तो आपको और पैसे देने होंगे। फिर मिस्टर फू से सारे पैसे दे देते हैं और इसके बाद उसे अपनी गोद में उठाकर हक कर लेते हैं और उससे बोले मैं प्रॉमिस करता हूँ कि दोबारा तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। तभी डूडू अपने मन में कहता है डैड को हक करके मुझे इतना अच्छा फील क्यों हो रहा है। इसके बाद वो भी खुश होकर उसे हक कर लेता है। जब लिन ग्रोसरीज लेकर आती है तो देखती है कि वो दोनों पैसों से खेल रहे थे। डूडू बहुत सारे पैसे लेकर मॉमी के पास जाता है और उससे बोला मॉमी देखो मैं आपके पैसे अर्न करने में हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन लिन उन पैसों को वापस मिस्टर फू को देने लगती है। तो मिस्टर फू कहते हैं ये पैसे मैंने अपने बेटे को दिए हैं और वो इनसे जो भी चाहे कर सकता है। फिर वो लिन के हाथ से ग्रोसरीज लेकर बोला आज का डिनर मैं बनाऊंगा। इसके बाद डूडू उसे अपने साथ किचन में ले जाता है। ये देखकर लिन अपने मन में कहती है डूडू ने कितनी जल्दी इसे एक्सेप्ट कर लिया। आफ्टर ऑल दोनों के बीच ब्लड रिलेशन है। अगले सीन में वो डिनर बनाकर लाता है। डूडू उस खाने को टेस्ट करके कहता है आपने इसमें ग्रीन अनियंस क्यों नहीं डाले। ये सुनकर मिस्टर फूस खाने को टेस्ट करने लगते हैं क्योंकि उन्होंने ग्रीन अनियंस तो डाले थे। तभी लिन उसे रोकते हुए कहती है घर में तो ग्रीन अनियंस है ही नहीं। इस पर मिस्टर फू कहते हैं तुमने वो प्लांट लगा तो रखा है। ये सुनकर लिन शॉक्ड होकर कहती है वो तो एक जहरीला पौधा है। फिर डूडू गुस्से में बोला आपने अपने बेटे को पॉइजन दे दिया और फिर उसे वॉमिट होने लगती है। अगले सीन में एक डॉक्टर डूडू का चेकअप करके बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, इसे बस नॉर्मल फूड पॉइजनिंग हुई है। फिर मिस्टर फू डूडू से बोला इस सब में डैडी की गलती है। तो लिन कहती है डूडू सेफ है, तुम्हें अपने आप को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद मिस्टर फू डॉक्टर से बोला डॉक्टर मेरे बेटे को वीआईपी वार्ड में ट्रांसफर कर दो और उसे बेस्ट ट्रीटमेंट दो। तभी डॉक्टर से बताता है कि हॉस्पिटल में अब सिर्फ एक ही वीआईपी वार्ड बचा है। लेकिन तभी वहाँ एक पर्सन आकर बोला वो लास्ट वीआईपी वार्ड मेरे बेटे को देना होगा। तभी लिन उस पर्सन को देखकर पहचान जाती है क्योंकि वो उसका एक्स हस्बैंड है। तभी उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें उसकी मदर इन लॉ उससे कहती है तुम बिल्कुल यूजलेस हो, जल्दी से डिवोर्स एग्रीमेंट पर साइन करो, यहाँ से निकल जाओ। एक वुमेन की वैल्यू सिर्फ तभी होती है जब वो बच्चे को बर्थ दे सके, लेकिन तुम तो इस लायक भी नहीं। तभी डॉक्टर उसके एक्स हस्बैंड चुआन से बोला आपका बेटा कितने साल का है। चुआन बताता है 3 साल और 8 मंथ का। ये सुनकर लिन शॉक्ड होकर कहती है हमारे डिवोर्स को भी 3 साल हुए हैं और तुम्हारा बेटा ऑलमोस्ट 4 साल का हो चुका है। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे चीट कर रहे थे। तभी चुआन की वाइफ केजी कहती है तुम पहले ये देखो कि तुम्हारी प्राइवेट लाइफ कितनी डर्टी है। शादी से पहले तुम्हारी प्रेगनेंसी और मिसकैरेज हो गया और तुम चुआन को ब्लेम कर रही हो। डॉक्टर मैं इसके डबल पैसे दूंगी, आप मेरे बेटे को वीआईपी वार्ड में ले जाओ। तभी मिस्टर फूस से बोला तुम अपने आप को समझती क्या हो। तभी लेनो ने बताती है कि मिस्टर फूस के हस्बैंड है। ये सुनकर चुआन उससे बोला तुमने अपनी तरह एक पुअर लड़के से शादी की है। इसके बाद वो डॉक्टर चुआन के बेटे को वीआईपी वार्ड में ले जाने के लिए हाँ कह देता है। तभी लिन कहती है आप हमारे साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पर पहले आए थे तो वो वीआईपी वार्ड हमारे बेटे को मिलना चाहिए। लेकिन डॉक्टर बोला क्योंकि वो रिच लोग हैं, तुम्हारे जैसे गरीब लोग इक्वलिटी की बात कैसे कर सकते हैं। तभी मिस्टर फू अपना कार्ड निकाल कर डॉक्टर को देता है और उससे कहता है साफ साफ देखो कि मैं कौन हूँ। उस कार्ड को देखकर डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है और वो मिस्टर फू के पैरों में गिरकर कहता है मिस्टर फू मैं गलत था, मुझे आपको नीचा नहीं दिखाना चाहिए था, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन मिस्टर फू तुम्हारे जैसे लोग डॉक्टर बनना डिजर्व नहीं करते, 10 मिनट में रिजाइन करके यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर डॉक्टर वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद वो दोनों भी डूडू को लेकर वीआईपी वार्ड में चले गए। अगले सीन में लिन डूडू के लिए पानी लेने जा रही थी। तभी उसे मिस्टर फू मिल जाते हैं तो वो उनसे कहती है अभी तुमने ऐसा क्या किया जो वो डॉक्टर रिजाइन करने के लिए राजी हो गया। तभी वो डॉक्टर हॉस्पिटल के बाकी स्टाफ को लेकर आता है। वो सब मिस्टर फू के पास आकर सर झुकाते हुए बोले मिस्टर फू हमारे डॉक्टर ने आपको ऑफेंड किया उसके लिए सॉरी। तभी लिन शॉक्ड होकर कहती है कहीं तुम यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन मिस्टर फू तो नहीं। तभी मिस्टर फू से धीरे से कहता है मैं मिस्टर फू का असिस्टेंट हूँ और हमारा सरनेम सेम है। मैंने अभी उस डॉक्टर को मिस्टर फू का बिजनेस कार्ड दिया जिसकी वजह से इन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। इसके बाद वो डॉक्टर से कहता है मैं लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ, इसीलिए ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं यहाँ पर आया हूँ। डॉक्टर्स इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिस्टर फू लिन के हाथ से पानी का गिलास लेता है और डूडू के लिए पानी लेने चला गया। फिर लिन अपने मन में कहती है मिस्टर फू झूठ बोलने में काफी अच्छे हैं, कहीं इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं। अगले सीन में वो पानी ले रहा होता है और वहीं पर केजी लिपस्टिक लगा रही थी। फिर वो उसके सामने जाकर अपनी लिपस्टिक गिरा देती है और लिपस्टिक को उठाते हुए उसे अट्रैक्ट करने लगती है। फिर उसके सामने जाकर बोली मिस्टर फू एक्चुअली मेरी स्कर्ट बहुत शॉर्ट है तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्या आप इस लिपस्टिक को उठा सकते हैं। तभी मिस्टर फू से दूर हट जाते हैं और फिर उसी की तरह एक्ट करते हुए बोले आई एम सॉरी पर मुझे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये देखकर केजी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम्हें पता है तुम्हारी वाइफ का कैरेक्टर कैसा है, अगर तुम जानते तो तुम कभी उससे शादी नहीं करते। चुआन से शादी करने से पहले उसने किसी स्ट्रेंजर पर्सन के साथ नाइट स्पेंड की थी और फिर उसने अबॉर्शन करवा लिया। इसके बाद अब वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तभी लिन वहां आकर उसे एक स्लैप मार देती है और उससे गुस्से में कहती है मेरा मिसकैरेज हुआ था क्योंकि मैं सीढ़ियों से गिर गई थी। तो केजी चिल्लाते हुए बोली
जो भी हो, लेकिन तुमने शादी से पहले किसी के साथ नाइट स्पेंड की। ये सुनकर उसे फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वो एक होटल रूम में ड्रंक थी। तभी एक पर्सन उसके रूम में आता है और वो देखती है कि उसकी बॉडी पर एक रेड मोल था और वो स्ट्रेंजर पर्सन उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। ये याद करते हुए लिन को उस पर्सन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी मिस्टर फू केजी से बोले, जिस पर्सन के साथ लिन ने नाइट स्पेंड की थी वो मैं था और डूडू हम दोनों का बेटा है। इसके बाद वो लिन से कहता है, हाँ डूडू हम दोनों का बेटा है। उस टाइम मैं तुम्हें अच्छे से नहीं जानता था, इसीलिए मैंने नर्स को पैसे दिए तुम्हें झूठ बोलने के लिए कि तुम्हारा बेबी मर चुका है, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो तुम्हें इस तरीके से मिलेगा। ये सुनकर केजी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिन कहने लगी, क्या डूडू सच में हमारा बच्चा है? तो मिस्टर फू कहते हैं, तुमने सच में इस पर यकीन कर लिया? मैंने तो बस ऐसे ही स्टोरी बना दी थी। ये सुनकर लिन कहती है, हाँ मेरा बच्चा तो मर चुका है। ये कहकर वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। मिस्टर फू को तो उसे चुप कराना भी नहीं आ रहा था। तभी लिन रोते हुए कहती है, इस सब में मेरी गलती है, अगर मैं थोड़ा केयरफुल रहती तो आज मेरा बेटा भी डूडू जितना होता। ये कहकर वो मिस्टर फू को हक कर लेती है और फिर मिस्टर फू भी थोड़ा हेजिटेट होते हुए उसे हक कर लेते हैं। अगले सीन में घर पर वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं। तभी लिन उससे कहती है, लास्ट नाइट के लिए थैंक्स। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता मैं अचानक से क्यों रोने लगी। तभी डूडू आकर कहता है, डैडी मम्मी आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और आपके फेस इतने रेड क्यों हो रहे हैं? तो लिन कहती है, डूडू नॉनसेंस बातें मत करो और चलो सोने जाओ। डूडू बोला, मम्मी आज मुझे आपके साथ सोना है। ये सुनकर मिस्टर फू कहते हैं, क्या तुम्हें मेरे साथ सोना पसंद नहीं? इस पर डूडू कहता है, तो फिर एक काम करते हैं, आज मैं आप दोनों के साथ सोऊंगा। अगले सीन में तीनों एक रूम में बैठे होते हैं। डूडू दोनों के फेस की तरफ देख रहा था। फिर उठकर मिस्टर फू से बोला, डैडी आप नर्वस फील मत करो, चलो मैं आपके क्लोथ चेंज करने में हेल्प कर देता हूँ। ये कहकर वो उसकी शर्ट उतारने लगता है। तभी लिन उसकी बॉडी पर रेड मोल देख लेती है और फिर उसे उस पर्सन के बारे में याद आता है जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। फिर वो शॉक्ड होकर कहती है, तो उस रात वो पर्सन तुम ही थे? क्या 5 साल पहले वैलेंटाइंस डे वाले दिन तुम जुनहेंग होटल में गए थे और क्या तुमने एक ड्रंक वुमेन के साथ नाइट स्पेंड की थी? इस पर मिस्टर फू कहता है, हाँ उस रात मैं अपनी एक्स वाइफ के साथ था और डूडू मेरी एक्स वाइफ का बेटा है। ये सुनकर डूडू से दूर हटकर बोला, मुझे बर्थ मेरी मॉमी ने दिया है ना कि आपकी एक्स वाइफ ने। तुम एक स्कमबैग हो। तो मिस्टर फू से कहते हैं, ये हम बड़ों के बीच की बात है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा। इसके बाद वो तीनों साथ में सो जाते हैं। तभी डूडू उनके बीच से निकल जाता है जिसकी वजह से मिस्टर फू और लिन काफी क्लोज आ गए थे। इसके बाद डूडू उन दोनों को एक रस्सी से बांध देता है। अगली सुबह जब उन दोनों की नींद खुलती है तब वो देखते हैं कि वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे थे। ये देखकर लिन कहती है, हमें साथ में किसने बांधा? तभी वहाँ पर डूडू आ जाता है। तो लिन कहती है, क्या तुमने हमें बांधा है? चलो जल्दी से रस्सी खोलो। इस पर डूडू कहता है, लेकिन पहले मैं चाहता हूँ कि डैडी मॉमी को किस करें। तो मिस्टर फू कहता है, पहले तुम हमें खोलो, मुझे वॉशरूम जाना है। लेकिन डूडू कहता है, अगर आप लोगों ने किस नहीं किया तो यहीं बंधे रहो। ये सुनकर लिन मिस्टर फू को किस कर देती है। ये देखकर डूडू बहुत खुश हो जाता है और फिर वो उस रस्सी को खोल देता है। इसके बाद लिन वहाँ से उठकर अपने काम पर चली गई। अगले सीन में मिस्टर फू अपने मॉल में आए होते हैं और तभी वो वहाँ पर लिन को काम करते हुए देखता है। फिर अपने मन में बोला, अच्छा तो ये मेरे मॉल में काम करती है। तभी लिन के पास एक आदमी आता है जो उससे बोला, तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, एक बार फिर से स्माइल करो तो। ये कहकर वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी मिस्टर फू आकर उसे हिट कर देता है। वो आदमी उससे गुस्से में कहता है, तुम हो कौन? तो मिस्टर फू बोला, मैं इसका हस्बैंड हूँ। ये सुनकर वो आदमी अपने मन में कहता है, लिन का हस्बैंड भी उसी की तरह एक पुअर पर्सन होगा। इसके बाद वो मिस्टर फू से कहने लगा, तुम्हारी वाइफ मेरे स्टोर में काम करती है, क्या मैं उसके साथ बात भी नहीं कर सकता? ये सुनकर मिस्टर फू से पकड़कर एक ट्रायल रूम में ले जाता है और वहाँ पर उसके साथ फाइट करने लगता है। तभी लिन उसे रोकते हुए खुद नीचे गिर जाती है। मिस्टर फू आकर उसे उठाते हैं। तभी लिन उससे कहती है, तुम्हें उसके साथ फाइट नहीं करनी चाहिए थी, मैं ये जॉब खोना नहीं चाहती। इस पर मिस्टर फू कहते हैं, आज का मैटर अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद वो लिन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी लिन कहती है, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ। तो मिस्टर फू कहते हैं, अगर तुम पैदल चल कर गई तो डूडू मुझे ब्लेम करेगा। इस पर लिन अपने मन में कहती है, शायद ये डूडू की वजह से मेरे साथ इतना काइंड बिहेव करता है। जब वो घर पहुँचते हैं तो डूडू उनसे बोला, मम्मा आपको क्या हुआ? तो लिन कहती है, कुछ नहीं, मुझे बस थोड़ी सी चोट आई है, मेडिसिन लगाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। फिर डूडू उसके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता है और मिस्टर फू से बोला, तुम स्टूपिड की तरह खड़े क्यों हो? मॉमी को मेडिसिन लगाने में हेल्प करो। इसके बाद मिस्टर फू से मेडिसिन लगाने लगता है जिससे लिन को थोड़ा पेन होता है। ये देखकर डूडू गुस्से में बोला, प्लीज थोड़ा जेंटल बनो, मॉमी को पेन हो रहा है। इसके बाद लिन मिस्टर फू से बोली, तुम मिस्टर फू के असिस्टेंट हो, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी जॉब होगी। ये सुनकर डूडू कहता है, तो फिर आपका सैलरी कार्ड कहाँ है? उसे जल्दी से मेरी मम्मा के हवाले कर दो। इतने बड़े होकर आप एक वुमेन के घर फ्री का खाना कैसे खा सकते हैं? ये सुनकर मिस्टर फू अपना सैलरी कार्ड लिन के हाथ में रख देता है और फिर खाना बनाने के लिए जा रहा होता है। तभी डूडू उससे कहता है, लेकिन इस बार केयरफुल रहना क्योंकि मुझे फिर से हॉस्पिटल नहीं जाना। अगले सीन में हम मिस्टर फू के भाई फूमिंग को देखते हैं जो उससे कहता है, आपने अचानक से शादी क्यों कर ली? मिस्टर फू बोला, ताकि डूडू मुझे एक्सेप्ट कर पाए। फिर फूमिंग कहता है, वैसे मुझे तुम्हें ये बताना था कि ग्रैंडमा तुमसे मिलना चाहती है, कल उनकी बर्थडे पार्टी है, तो आप उसे जरूर अटेंड करना। मिस्टर फू उसके लिए हाँ कह देता है। वहीं दूसरी ओर लिन अपनी एक फ्रेंड से कहती है, मुझे ज्यादा पैसे कमाने के लिए एक पार्ट टाइम जॉब चाहिए, क्या तुम्हारे होटल में कुछ एम्प्लॉयज की जरूरत है? तो उसकी फ्रेंड कहती है, कल इस होटल में यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन मिस्टर फू की ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी
पार्टी होने वाली है और उसके लिए हमें वेटर चाहिए। लिन इसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में मिस्टर फू डूडू को तैयार करते हुए कहता है, आज मेरी ग्रैंड माँ का बर्थडे है तो मैं तुम्हें उनसे मिलवाने लेकर जा रहा हूँ। इस पर डूडू कहता है, तो क्या ग्रैंड माँ मुझे रेड एनवलप देंगी? मिस्टर फू कहता है हाँ। ये सुनकर डूडू बोला, तो फिर मम्मा को भी साथ ले चलते हैं। डूडू कहता है, मम्मा अभी ग्रैंड माँ को जानती नहीं है ना, इसीलिए वो नहीं जाएंगी। तभी वहाँ पर लिन आ जाती है और मिस्टर फू से कहती है, आज मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तो क्या आज तुम डूडू की केयर कर सकते हो? डूडू बोला, उन्होंने कहा है कि वो मुझे अपने साथ। तभी मिस्टर फू उसके मुंह पर हाथ रख देते हैं और उससे कहते हैं, मैं आज डूडू को पार्क में लेकर जा रहा हूँ, तुम इसकी फिक्र मत करो। अगले सीन में वो डूडू को ग्रैंड माँ के पास ले जाता है और ग्रैंड माँ उसे एक रेड एनवलप दे देती है। इसके बाद फूमिंग वहाँ पर केक मंगवाता है तो वो केक वहाँ पर लिन लेकर आती है, जिसे देखकर मिस्टर फू अपना मुंह छुपा लेते हैं, लेकिन लिन वहाँ पर डूडू को देख लेती है। फिर डूडू मिस्टर फू से बोला, अब छुपने का कोई फायदा नहीं, मम्मा ने मुझे देख लिया है। इसके बाद वो अपना फेस बाहर निकाल लेता है। अगले सीन में वो मिस्टर फू से कहती है, मिस्टर फू क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आप और डूडू यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मिस्टर फू कहते हैं, हम दोनों यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए थे। ये कहकर वो डूडू को उठाकर इधर उधर करने लगता है तो डूडू उससे गुस्से में कहता है, आप पागल हो गए हैं क्या? फिर मिस्टर फू कहने लगे, मैंने सुना था कि मिस्टर फू की ग्रैंड माँ को बच्चे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं डूडू को यहाँ ले आया। वैसे उन्होंने हमें ये रेड एनवलप भी दिया है। लिनो से लेकर मिस्टर फू से बोली, मिस्टर फू अब हम एक फैमिली है तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर हम साथ घर चलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डूडू गुस्से में बोला, स्कैमिंग मैन, तुमने मेरी मम्मी से झूठ क्यों कहा और तुम्हारी ग्रैंड माँ इतनी रिच क्यों है जबकि तुम तो बहुत पुअर हो? इस पर मिस्टर फू कहने लगा, वो पैसे ग्रैंड माँ के हैं और मैं खुद से पैसे अर्न करना चाहता हूँ। वैसे ग्रैंड माँ रिच है, इस बारे में तुम मम्मा को कुछ मत बताना। तो डूडू कहता है, ठीक है मैं इसे सीक्रेट रखूंगा, लेकिन अगर तुमने मेरी मम्मा से दोबारा झूठ बोला तो मैं तुम्हारे पॉइंट्स काट लूंगा और फिर तुम मेरे साथ नहीं सो सकोगे। फिर मिस्टर फू से हक कर लेता है। अगले सीन में लिन के पास मिस्टर फू की कजन आती है जिसका नाम सीसी है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सीसी लिन को उस होटल रूम में लेकर गई थी और फिर उससे कहती है, आज तुम्हें मेरे कजन के साथ सोना होगा। फिर सीसी उसके पास जाकर कहती है, तुम वही लड़की हो ना जो यूनिवर्सिटी टाइम में शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी? इस पर लिन कहती है, सीसी मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड ने खुद मुझे परस्यू किया था, तो तुम मुझ पर किस बात का गुस्सा निकाल रही हो? इस पर सीसी बोली, क्योंकि तुमने उसे पहले सेड्यूस किया था, वरना वो मेरे साथ कभी ब्रेकअप नहीं करता। वैसे मैंने सुना है कि अब तुम कभी भी किसी बेबी को बर्थ नहीं दे सकती और इस वजह से तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। ये सुनकर लिन गुस्से में कहती है, अच्छा वो गार्बेज मेरी लाइफ से चला गया, मैंने फिर से शादी कर लिया और अब मैं एक अच्छी लाइफ जी रही हूँ। इस पर सीसी कहती है, तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हारी तरह ही पुअर पर्सन होगा, अगर हिम्मत है तो उसे कॉल करके यहाँ बुलाओ। ये सुनकर लिन उसे कॉल करने ही वाली थी कि तभी मिस्टर फू खुद वहाँ आ जाते हैं। उसे देखकर सीसी शॉक्ड होकर बोली, कजन आप? क्या आप लिन के हस्बैंड है? फिर वो डूडू की तरफ देखकर कहती है, ये तो लिन का ही बेटा है, लेकिन मैं कजन को ये पता नहीं चलने दे सकती कि लिन ही वो लड़की है जिसके साथ उन्होंने नाइट स्पेंड की थी। इसके बाद वो मिस्टर फू से कहने लगी, कजन आपने इस लड़की से शादी क्यों की? आप यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन है। तो मिस्टर फू कहते हैं, मैं रिचेस्ट मैन का सिर्फ असिस्टेंट हूँ और अभी के अभी तुम मेरी वाइफ से माफी मांगो। इसके बाद सीसी उसे सॉरी बोल देती है। फिर मिस्टर फू लिन से बोला, तुम डूडू को लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। फिर लिन डूडू को लेकर चली जाती है। इसके बाद मिस्टर फू सीसी से कहता है, वो मेरी वाइफ है, अगर तुमने फिर से उसकी डिसरिस्पेक्ट की तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, और दूसरी बात, उसे अभी मेरी आइडेंटिटी नहीं पता, तो अपना मुंह बंद रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वो घर का काम कर रहा होता है, तभी लिन जल्दी से रेडी होकर बाहर आती है डूडू को किंडरगार्टन ले जाने के लिए, लेकिन मिस्टर फू से कहता है, मैंने ऑलरेडी उसे किंडरगार्टन भेज दिया है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद लिन अपने काम पर जाने लगती है, लेकिन फूस का हाथ पकड़कर कहता है, तुम हमेशा बाहर का खाना खाती हो, तो मैंने और डूडू ने मिलकर तुम्हारे लिए लंच बनाया है। ये देखकर लिन अपने मन में कहती है, काश मैंने मिस्टर फू से पहले शादी की होती तो आज हम एक हैप्पी फैमिली होते। फिर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वो मॉल में काम कर रही होती है और तभी वहाँ पर सीसी आती है। वो अपने मन में कहने लगी, लगता है लिन और मेरे कजन की मैरिज फेक है, मैं डेफिनेटली मेरे कजन को इससे छुटकारा दिलवाऊंगी। इसके बाद लिन वहाँ पर लंच करने लग जाती है। तभी सीसी वहाँ आकर बोली, तुम्हें यहाँ बैठकर खाना किसने अलाउ किया? फिर वो वहाँ पर मैनेजर को बुला लेती है और उससे कहती है, ये लड़की बहुत लेजी है, मैं इसे फायर करना चाहती हूँ। तो मैनेजर कहता है, वो बस यहाँ लंच ही तो कर रही थी। सीसी बोली, मैं इस मॉल की वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मैं जिसे चाहूँ फायर कर सकती हूँ। इसके बाद वो मैनेजर लिन को फायर कर देता है। ये सुनकर लिन वहाँ से जाने लगती है। तभी सीसी उसका लंच बॉक्स भी नीचे गिरा देती है और फिर उसे लिख करके साफ करने के लिए कहती है, जिससे लिन उसे गुस्से में एक स्लैप मार देती है। बदले में सीसी भी उसे स्लैप मारने वाली थी, लेकिन लिन फिर से उसे एक स्लैप मारकर नीचे गिरा देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और मैनेजर उन्हें रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है। अगले सीन में लिन हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर मिस्टर फू आते हैं और उसे देखकर बोले, सीसी की हिम्मत कैसी है तुम्हारे साथ ऐसा करने की? इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी लिन उसे रोककर कहती है, आई एम सॉरी, मैं ही सीसी के साथ थोड़ी हार्ड हो गई थी। तभी वहाँ पर सीसी आती है, जिसे लिन ने बहुत बुरी तरीके से पीटा था, और वो फू से कहती है, कजन देखो लिन ने मेरा क्या हाल किया है। तभी लिन अपने मन में कहती है, सीसी की हालत देखकर तो मिस्टर
मिस्टर फू मुझ पर जरूर गुस्सा करेंगे। लेकिन फू उसकी यह हालत देखकर हंसने लगता है। तो सीसी बोली, लिन ने मेरा ये हाल किया है और आप हंस रहे हैं। इस पर मिस्टर फू कहता है, अच्छा हुआ कि तुम व्हील चेयर पर हो, वरना मैं तुम्हारे इससे भी बुरा हाल करता। फिर वो लिन को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। वहीं सीसी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो अपनी व्हील चेयर के साथ एक दीवार से टकरा जाती है। अगले सीन में मिस्टर फू उसकी चोट पर दवाई लगा रहे होते हैं। तभी लिन उससे कहती है, क्या तुम्हारी रिचेस्ट मैन मिस्टर फू के साथ कोई रिलेशनशिप है? क्योंकि सीसी उस मॉल की वाइस प्रेसिडेंट है और तुम मिस्टर फू के असिस्टेंट। तुम सबका सरनेम भी फू है, कहीं तुम ही तो मिस्टर फू नहीं? इसके बाद डूडू कहता है, एक्सप्लेन करो, क्या तुम ही मिस्टर फू हो? फू से सच बताने वाला था कि तभी लिन कहती है, क्या तुम मिस्टर फू के रिलेटिव हो? फिर डूडू आकर कहता है, मैंने टीवी में रिच मैंस को देखा है, डैडी तो बिल्कुल पुअर लगते हैं। इसके बाद वो उनको मिस्टर फू के साथ एक कॉम्प्लिकेट रिलेशनशिप बता देता है और उनसे कहता है कि सीसी के फादर ने मुझे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सुनकर लिन कहती है, लेकिन मैंने तो सीसी को ऑफेंड कर दिया, इससे तो तुम्हारी जॉब भी जा सकती है। मैं अभी जाकर उससे माफी मांग लेती हूँ। लेकिन फू से रोकते हुए बोला, भले ही मैं मिस्टर फू का असिस्टेंट कनेक्शंस की वजह से बनाऊं, लेकिन मिस्टर फू को मेरा काम बहुत पसंद है। अगले सीन में फू अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके कहता है, सीसी को वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा दो और कल तक उसके फैमिली स्टॉक्स गिर जाने चाहिए। अगले सीन में सीसी अपने डैड के साथ मिस्टर फू से मिलने आती है और उसके डैड उससे घुटनों पर बैठकर मिस्टर फू से माफी मांगने के लिए कहते हैं। तो सीसी कहती है, डैड मेरी कोई गलती नहीं थी। तो उसके डैड उसे एक स्लैप मार देते हैं और कहते हैं, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी वजह से हार्म हुई है, अभी के अभी माफी मांगो। इसके बाद वो मिस्टर फू से सॉरी बोल देती है और फिर उसके डैड कहने लगे, कम से कम अपनी आंटी के लिए इसे माफ कर दो। तो फू कहता है, मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। तो उसके अंकल बोले, ठीक है, मैं अभी के अभी इसे ग्रैंड माँ के गाँव भेज दूंगा, तो ये दोबारा आपको परेशान नहीं करेगी। फिर मिस्टर फू वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में सीसी एक लड़की के पास कॉल करके कहती है, मेरे कजन ने लिन से शादी कर ली है। लिन वही लड़की है जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। अगर कजन को पता चला कि डूडू उन दोनों का बेटा है, तब तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। इस पर वो लड़की कहती है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं कुछ टाइम बाद चाइना वापस आ रही हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले सीन में लिन कुछ काम कर रही होती है। तभी मिस्टर फू आकर बोला, क्या ये सभी डिजाइन तुम्हारे हैं? क्या तुम फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी? तो लिन कहती है, नहीं। लेकिन तभी डूडू आकर बोला, मम्मा झूठ बोल रही हैं। मम्मा, क्या आपने नहीं कहा था कि आप एक दिन बहुत फेमस डिजाइनर बनेंगी? ये कहकर वो मिस्टर फू को उसके डिजाइन दिखा देता है, जिसे देखने के बाद मिस्टर फू कहते हैं, तुम्हारे डिजाइन तो सच में बहुत यूनिक है, तो फिर तुम्हें कहीं जॉब क्यों नहीं मिली? इस पर लिन कहती है, क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी की वजह से कॉलेज ड्रॉप कर दी थी, इसीलिए कंपनीज ने कहा कि मेरी एजुकेशन लो है। फिर वो डूडू को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद फू अपने असिस्टेंट के पास कॉल करके कहता है, मैं तुम्हें लिन का रिज्यूम सेंड कर रहा हूँ, कल उसे फू कंपनी में जॉब मिल जानी चाहिए। अगले सीन में वो सफाई करते हुए अपने मन में कहता है, अभी तक लिन को जॉब के लिए कॉल क्यों नहीं आया? तभी लिन के फोन पर कॉल आ जाता है और फू उछलते हुए फोन उठाकर लिन को देता है। लिन अननोन नंबर देखकर कॉल कट करने वाली थी, तो फू से रोकते हुए कहता है, तुम जॉब ढूंढ रही थी ना, हो सकता है ये उसी का कॉल हो। वो एक्चुअली फू कंपनी में मैंने तुम्हारा रिज्यूम सेंड कर दिया था। ये सुनकर लिन शॉक्ड हो जाती है और फिर कॉल उठाती है। कॉल पर एक पर्सन उससे कहता है, आपको फू कंपनी के डिजाइन डिपार्टमेंट में जॉब मिली है, आप कल से ही जॉब ज्वाइन कर सकती है। ये सुनकर लिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डूडू को काफी सारे किस करती है। ये देखकर मिस्टर फू उसका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उससे बोला, लेकिन तुम्हारा रिज्यूम तो मैंने सेंड किया था। लिन उसे थैंक्स कहती है। मिस्टर फू बोले, बस इतना ही? तभी डूडू कहता है, इडियट मम्मी, वो चाहते हैं कि आप उन्हें भी किस करो। तो लिन उसे चुप कराते हुए कहती है, नहीं, उनका ये मतलब नहीं था। फिर वो उसे उठाकर पेंटिंग क्लास के लिए ले जाती है और मिस्टर फू अपने आप से कहता है, मेरा यही तो मतलब था। तभी डूडू आकर कहता है, मेरे लिए खाना बनाकर तैयार रखना, मुझे वापस आते ही खाना चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिस्टर फू अपने आप से बोले, रिचेस्ट मैन से मैं सीधा कुक बन गया। अगले सीन में लिन डूडू को क्लास से वापस लेकर आती है और देखती है कि मिस्टर फू ने काफी सारा खाना बनाया था, जिसे देखकर लिन कहती है, क्या ये सब तुमने बनाया? तो फू बोला, हाँ, तुम्हें जॉब मिली है उसे सेलिब्रेट करने के लिए, फ्यूचर में तुम डेफिनेटली एक फेमस डिजाइनर बनोगी। इसके बाद लिन उसका बनाया हुआ सूप टेस्ट करती है, जिसे पीने के बाद उसे वॉमिट आने लगती है। ये देखकर डूडू बोला, मम्मा आपको क्या हुआ? क्या आप मेरे दूसरे भाई को बर्थ देने वाली है? इस पर लिन कहती है, तुम अपनी ये बकवास बंद करो। इसके बाद वो मिस्टर फू से बोली, तुमने चिकन को पकाने के लिए क्या यूज किया था? तो मिस्टर फू से एक बहुत महंगा इंग्रेडिएंट्स बताता है और कहता है कि ये मुझे मिस्टर फू ने दिया था, क्योंकि इसकी डेट एक्सपायर होने वाली थी, इसीलिए मैंने इसे यूज कर लिया। फिर लिन कहती है, इसका मतलब इन एग्स की कीमत भी 2 लाख युआन होगी। मिस्टर फू कहता है, हाँ, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुम मत खाओ। लेकिन लिन उसे रोकते हुए कहती है, इतनी एक्सपेंसिव चीज भले ही मुझे अच्छी ना लगे, लेकिन मैं खाऊंगी। इसके बाद वो उसे खाने लग जाती है और उसे और ज्यादा वॉमिट आने लगती है। अगले दिन वो फू ग्रुप में पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहाँ केजी उसे देखकर बोली, तुम यहाँ भी आ गई? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो तुमने ये कंपनी ज्वाइन की? जरूर तुम किसी मैन के साथ सोई होगी, इस कंपनी में तुम बैक डोर से आई हो। तभी वहाँ एक लड़की आकर कहती है, मिस्टर वांग ने सभी को कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के लिए बुलाया है। ये सुनने के बाद लिन मीटिंग के लिए चली जाती है। अगले सीन में केजी मिस्टर वांग को अपने डिजाइन्स दिखाती है, जो मिस्टर वांग को बिल्कुल पसंद नहीं आते और वो उन्हें फेंक देते हैं। इसके बाद लिन उन्हें डिजाइन्स दिखाने के लिए जाती है। तभी केजी मिस्टर वांग से कहती है, इसके पास सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री है और वो यहाँ पर बैक डोर से आई है, आप इसके डिजाइन्स देखकर टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन मिस्टर वांग को उसके डिजाइन्स पसंद आ जाते हैं।
जाते हैं। इसके बाद लिन वहाँ पर प्रेजेंटेशन भी देती है, जिससे इम्प्रेस होकर मिस्टर वांग उसे एक प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए दे देते हैं और ये देखकर केजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अगले सीन में डूडू मिस्टर फू से कहता है, तुम मुझे यही छोड़ दो, आज मम्मा का काम पर पहला दिन है तो आपको उन्हें पिकअप करने जाना चाहिए। वैसे मुझे पता था कि आप पुअर हैं, इसीलिए मैंने किसी से आपके लिए कार उधार ले ली। तभी मिस्टर फू देखता है कि वो एक इलेक्ट्रिक बाइक थी। ये देखकर उसे काफी एम्बेरस फील होता है। अगले सीन में वो उसी बाइक को लेकर लिन को पिकअप करने जाता है तो लिन उसके पास आकर कहती है, तुम पिंक हेलमेट में काफी क्यूट लग रहे हो। इसके बाद वो लिन को भी एक हेलमेट पहना देता है, जिससे वो दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो लिन उसे कसकर पकड़ लेती है। तभी केजी उन्हें देख लेती है और अपने आप से कहती है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे पनिश करवाती हूँ। अगले दिन लिन मिस्टर वांग को अपने डिजाइन्स दिखाती है, जिसे देखने के बाद मिस्टर वांग कहते हैं, क्या तुम जानती हो कि मुझे लैंडस्केप पेंटिंग्स बहुत पसंद है। ये सुनकर केजी बोली, इसका हस्बैंड बहुत पावरफुल है, इनके घर पर तो काफी सारी एंटीक पेंटिंग्स रखी होंगी। लिन तुम हमारे साथ मिस्टर वांग को अपने घर पर इन्वाइट क्यों नहीं कर लेती। ये सुनकर मिस्टर वांग कहते हैं, हाँ हम सब आज रात को तुम्हारे घर डिनर पर आएंगे। ये सुनकर लिन अपने मन में कहती है, मेरी फैमिली तो बहुत पुअर है, हमारे पास एंटीक पेंटिंग्स कहाँ से होंगी। फिर केजी वहाँ से जाते हुए उससे बोली, आज तुम और तुम्हारा हस्बैंड बहुत एम्बेरस होने वाले हो। इसके बाद लिन डूडू को कॉल करके कहती है, आज रात को मेरे कलीग्स डिनर के लिए घर आने वाले हैं, लेकिन तुम डोर मत खोलना। अगले सीन में डूडू अपने आप से कहता है, मम्मा तो कभी कभी कलीग्स को इनवाइट करती है, लेकिन मैं उन्हें एम्बेरस नहीं होने दूंगा। फिर वो मिस्टर फू के पास कॉल करके चिल्लाते हुए कहता है, अभी क्या अभी घर आकर मेरी हेल्प करो। फिर मिस्टर फू कंपनी से घर वापस आ जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ। तो डूडू से क्लीनिंग टूल्स दिखाता है और उससे बोला, आज मम्मा के कलीग्स आने वाले हैं तो आपको घर की सफाई करनी होगी, मम्मा को एम्बेरस मत होने देना। ये सुनकर मिस्टर फू कहता है, तो तुमने मुझे सिर्फ सफाई करने के लिए वापस बुलाया। डूडू कहता है, नहीं, सिर्फ सफाई ही नहीं, आपको कुकिंग भी करनी होगी। मिस्टर फू इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में वो अपने कलीग्स को लेकर घर आती है और डोर नॉक करके कहती है, लगता है आज घर पर कोई नहीं है, तो आप कभी नेक्स्ट टाइम आना। लेकिन तभी डूडू डोर खोलकर उनका वेलकम करता है। इसके बाद वो उन्हें अंदर आने के लिए कहती है और फिर डूडू से बोली, मैंने तुमसे डोर खोलने के लिए मना किया था ना। डूडू कहता है, मैंने और डैडी ने मिलकर सब कुछ अरेंज कर दिया है, आप बिल्कुल भी एम्बेरस नहीं होंगी। इसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारी एंटिक पेंटिंग्स लगी हुई थी, जिसे देखकर मिस्टर वांग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इन पेंटिंग्स को तो एक रिच फैमिली ने $2 लाख में खरीदा था, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये तुम्हारे घर पर होंगी, कहीं तुम किसी रिच फैमिली से तो नहीं। इस पर केजी कहती है, मिस्टर वांग, लिन का हस्बैंड तो इलेक्ट्रिक बाइक चलाता है, तो वो इतनी महंगी पेंटिंग्स कैसे अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे यकीन है कि ये फेक होंगी। इस पर मिस्टर वांग चिल्लाते हुए कहते हैं, तो क्या तुम्हें मेरी एबिलिटीज पर शक है, क्या मैं रियल और फेक में डिफरेंस भी नहीं बता सकता। वही लिन अपने मन में कहती है, 2 मिलियन की पेंटिंग्स हमारे घर पर कैसे होंगी, ये जरूर फेक ही होंगी। इसके बाद डूडू उनसे डिनर के लिए चलने को कहता है और फिर मिस्टर फू को खाना सर्व करने के लिए बुलाता है। मिस्टर वांग जैसे ही वहाँ फू को देखते हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है और ये देखकर फू अपने मन में कहता है, डूडू ने तो मुझे फंसा ही दिया। इसके बाद वो मिस्टर वांग के पास जाकर बोला, मैं सिर्फ मिस्टर फू का असिस्टेंट हूँ, आपको मेरे साथ इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन मिस्टर फू डरते हुए बार बार खड़े हो जाते हैं तो फू उन पर चिल्लाकर बैठने के लिए कह देता है। तभी लिन कहती है, क्या तुम मिस्टर वांग को पहले से जानते हो। तो मिस्टर वांग डरते हुए बोले, नहीं, हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, हम तो पहली बार मिल रहे हैं। इसके बाद फू मिस्टर वांग के साथ टोस्ट कर रहा होता है। ये देखकर मिस्टर वांग डरते हुए नीचे गिर जाते हैं और फिर उनसे कहते हैं, मैं काफी देर से बैठा हुआ था इसलिए मेरे पैर वीक हो गए थे, खैर अब मैंने काफी ड्रिंक कर ली है, मुझे घर पर कुछ काम है इसलिए मुझे जाना होगा। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद लिन कहती है, तुम्हारे पास इतनी एक्सपेंसिव पेंटिंग्स कहाँ से आई, ये काफी रियल लग रही थी। इसके बाद वो उन पेंटिंग्स को निकाल कर नीचे फेंक देती है, क्योंकि उससे तो वो फेक लग रही थी। लेकिन ये देखकर फू काफी डर जाता है, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पेंटिंग्स थी। अगले सीन में फू अपने घर पर जाता है और अपने मॉम डैड की नजरों से बचकर अंदर जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसे पकड़ लेती है और उसे डांटते हुए कहती है, तुम हमें अपने ग्रैंडसन से कब मिलवाने वाले हो, अब जो भी हो हम डूडू से मिलने आने वाले हैं। इस पर फू कहता है, नहीं, उन्हें अभी तक मेरी रियल आइडेंटिटी नहीं पता, अगर आप लोग वहाँ आए तो मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। ये कहकर वो अंदर भाग जाता है। इसके बाद उसकी मॉम डैड से कहती है, ये पुअर होने का प्रिटेंड कर रहा है। तो डैड कहते हैं, तो हम भी पुअर होने का प्रिटेंड कर सकते हैं और फिर हम डूडू से मिलने जाएंगे। अगले सीन में वो दोनों गरीब बनकर डूडू से मिलने के लिए जाते हैं। तभी मिस्टर फू की मॉम कहती है, हमने ऐसी ड्रेस पहनी हुई है, कहीं हम गरीब की जगह भिखारी तो नहीं लग रहे। तभी वो देखते हैं कि सामने से डूडू अपनी मॉम के साथ आ रहा था, तो वो जल्दी से उसके पास चले जाते हैं। डूडू डरते हुए कहता है, मम्मा क्या ये लोग मुझे किडनैप करने आए हैं। तभी मिस्टर फू की मॉम कहती है, हम डूडू के ग्रैंड पेरेंट्स हैं और उससे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनकर लिन अपने मन में कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि मिस्टर फू सच में इतने ज्यादा गरीब है। इसके बाद वो उन्हें अपने साथ अंदर ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डूडू उनसे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन वो फिर भी उसे प्यार किए जा रहे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और वो अपने पेरेंट्स को इस हालत में देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी लिन उससे कहती है, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे ये तुम्हारे पेरेंट्स ना हो। तो मिस्टर फू कहता है, ये मेरे ही पेरेंट्स हैं। फिर वो अपने डैड के पास जाकर कहता है, मैंने आपसे मना किया था ना, तो फिर आप यहाँ क्यों आए। ये सुनकर लिन अपने मन में कहती है, शायद मिस्टर फू को अपनी फैमिली की सिचुएशन देखकर एम्बैरेस फील हो रहा है। इसके बाद वो उनके पेरेंट्स से बोली, आप लोग डूडू के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो आप जब भी चाहे यहाँ आ सकते हैं। फिर मिस्टर फू की मॉम उसे एक ब्रेसलेट देती है, जिसे देखकर लिन कहने लगी, ये ब्रेसलेट तो काफी
एक्सपेंसिव लग रहा है। तभी मिस्टर फू कहता है फेक है। तभी उसकी मॉम कहती है फेक कैसे है, तुम्हारे डैड ने इसे पूरे फू बीच में बोला स्टॉल से खरीदा था। फिर डूडू के ग्रैंडपा उससे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। तभी मिस्टर फू उन्हें गिफ्ट निकालने से रोकने लगता है, लेकिन वो उसे धक्का दे देते हैं और डूडू को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं। इसके बाद वो एक और गिफ्ट निकालते हैं और उसे बताते हैं कि मैं ये विला तुम्हें गिफ्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर लिन मिस्टर फू से कहती है क्या ये भी फेक है? तो मिस्टर फू कहता है हाँ, उस नेकलेस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है और ये विला तो हमारे विलेज का घर है, इसीलिए हम इसे विला कहते हैं। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स को वहाँ से भेज देता है और जब वो वापस आता है तो उन दोनों को देखकर अपने मन में कहता है आई थिंक अब अपनी आइडेंटिटी कन्फेस करने का टाइम आ गया है। फिर वो उनके पास जाकर बोला लिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं तभी लिन के पास उसकी कंपनी से कॉल आ जाता है और उसे एक जरूरी काम से वहाँ से जाना पड़ता है। अगले सीन में मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से कहता है चलो मार्केट से सब्जी खरीद कर लाते हैं। असिस्टेंट बोला मिस्टर फू आज आपको मिस्टर चैन से मिलने के लिए जाना है, उनसे आपको 300 मिलियन के प्रोजेक्ट की बात करनी है। इस पर मिस्टर फू कहता है वो प्रोजेक्ट मैंने किसी और को दे दिया है, अभी हम सब्जी खरीदने चलते हैं, घर जाकर मुझे खाना भी बनाना है। अगले सीन में लिन डूडू से कहती है आज रात को तुम खाने में क्या खाओगे? तभी वहाँ पर स्नोफॉल होने लगता है तो लिन उसे अपना स्कार्फ पहना देती है। तभी मिस्टर फू का असिस्टेंट उन्हें देखकर बोला लगता है मैडम और यंग मास्टर सामने है। ये देखकर मिस्टर फू सब्जी वहीं रखकर उनके पास चला जाता है और वहाँ जाकर उन्हें अम्ब्रेला देता है। डूडू से वहाँ देखकर हक कर लेता है। वहीं उन्हें देखकर असिस्टेंट कहता है लगता है अब मिस्टर फू को ये डिश खाने की जरूरत नहीं और इधर मैं अभी भी सिंगल हूँ। ये कहकर वो सब्जी खाने लगता है। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तभी मिस्टर फू से कहता है क्यों ना हम एक कार खरीद लें, मेरे पास इस कार्ड में इनफ पैसे हैं। लेकिन लिन कहती है नहीं मैंने पहले ही तुमसे काफी पैसे उधार ले रखे हैं, अब मैं और नहीं ले सकती। ये कहकर वो अंदर चली गई। फिर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट को कॉल करके बोला कल मैं लिन को लेकर मॉल आऊंगा तो तुम कार स्टोर पर जाकर कहना कि वो हमारे लिए एक BMW तैयार रखें और मेरा सीक्रेट रिवील नहीं होना चाहिए। अगले सीन में वो तीनों मॉल में चले जाते हैं। तभी लिन उससे कहती है हम तो यहाँ डूडू के लिए कपड़े खरीदने आए थे, लेकिन तुम हमें यहाँ क्यों ले आए? इस पर मिस्टर फू कहता है शायद उस कार स्टोर पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, चलो हम भी चलकर देखते हैं। इसके बाद वो उस कार स्टोर में चले जाते हैं जहाँ का मैनेजर उनके पास जाकर बोला आज हम इस स्टोर की 6th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप हमारे लकी कस्टमर है जिन्होंने BMW कार जीती है। ये सुनकर लिन अपने मन में कहती है ये जरूर हमारे साथ कोई स्कैम कर रहा होगा। फिर लिन उसे कार लेने से मना कर देती है तो मिस्टर फू से रोककर बोला तुमने मना क्यों किया? लिन कहती है क्योंकि मेरा तो हमेशा से बैड लक रहा है, तो फिर मैं इतनी लकी कैसे हो सकती हूँ? तो मिस्टर फू से बोला नहीं मैं इनको जानता हूँ, ये बहुत अच्छे पर्सन है। इस पर लिन कहती है इसका मतलब क्या मैंने सच में कार जीती है? ये सुनकर डूडू बहुत खुश हो जाता है। फिर मैनेजर उसे कार की चाबी दे रहा होता है, लेकिन तभी लिन का भाई वहाँ आकर उसकी चाबी छीन लेता है और उससे कहता है आज से ये कार मेरी है। तभी लिन उससे बोली मैं तुम्हें कार लेने के लिए पहले ही पैसे दे चुकी हूँ, ये मेरी जीती हुई कार है, मुझे वापस करो। तो उसका भाई कहने लगा तुम इतनी अच्छी कार लेने के लायक नहीं हो, तुम सिर्फ एक लूजर हो। ये सुनकर मिस्टर फू से एक स्लैप मार देता है और उससे कहता है लिन अब मेरी वाइफ है, अगर तुमने अब उसे परेशान करने की कोशिश की तो तुम रिग्रेट करोगे। ये सुनकर उसका भाई वहाँ से जाने लगता है। तभी मैनेजर अपना पैर लगाकर उसे नीचे गिरा देता है और उसके हाथ से कार की चाबी छीन कर लिन को दे देता है। अगले सीन में डूडू अपनी मॉम से कहता है मॉम आज डैड की वजह से हमने वो कार जीती, आपको उन्हें रिवॉर्ड में एक किस्त तो देनी चाहिए। तो लिन कहती है डैडी अब अडल्ट हो चुके हैं, उन्हें ऐसे रिवॉर्ड्स की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर फू कहते हैं मुझे जरूरत है, लेकिन ये कहने के बाद उसे थोड़ा नर्वस फील होता है। फिर डूडू अपनी मॉम से बोला मॉम आप मुझे तो किस दे ही सकती है। लिन जब उससे किस देती है तो वो बीच से हट जाता है और उसकी मिस्टर फू के साथ किस हो जाती है। फिर लिन वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और मिस्टर फू बहुत खुश हो जाते हैं। अगले सीन में केजी एक बॉक्स लेकर लिन के पास आती है और उससे कहती है कंपनी ने मिस्टर फू के लिए न्यू ईयर गिफ्ट प्रिपेयर किया है, तो तुम ये उनके घर सेंड करके आओ। फिर लिन उसे ले जाकर अपनी कार में रख देती है और तभी उसके पास केजी का कॉल आता है जो उससे कहती है मिस्टर फू के लिए ग्रीटिंग कार्ड भी है जो तुम ऑफिस में ही छोड़ आई, वापस आकर उसे भी लेकर जाओ। फिर लिन उसे लेने के लिए चली जाती है। इसके बाद केजी उसकी कार में आकर बोली अब मैं इस गिफ्ट को तोड़ दूंगी, तब मिस्टर फू तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल देंगे। ये कहकर वो उस गिफ्ट को तोड़ देती है। अगले सीन में लिन वो गिफ्ट लेकर मिस्टर फू के घर चली जाती है और उसका इतना बड़ा विला देखकर वो शॉक्ड हो गई थी। फिर अपने मन में कहती है ये तो किसी फुटबॉल ग्राउंड से भी ज्यादा बड़ा है। इसके बाद वो बटलर के साथ अंदर जाती है। वहीं दूसरी और मिस्टर फू के पेरेंट्स उसे डांट रहे थे। तभी उनकी आवाज लिन सुन लेती है और अपने आप से कहती है ये आवाज मुझे सुनी हुई सी क्यों लग रही है। फिर बटलर उसे वहीं वेट करने के लिए कहता है और अंदर जाकर उनसे बोला आपकी कंपनी से एक एम्प्लॉय आपको गिफ्ट सेंड करने आई है। तो मिस्टर फू कहता है ठीक है उसे अंदर आने दो। इसके बाद लिन अंदर आ जाती है और वो वहाँ पर मिस्टर फू को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी वो वहाँ पर उसके पेरेंट्स को भी देख लेती है। तभी मिस्टर फू से बताता है कि मेरी डैड यहाँ पर ड्राइवर है और मॉम नैनी। सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मैंने मिस्टर फू से कहकर इन दोनों को भी जॉब दिलवा दी। तभी लिन कहती है लेकिन इन्होंने तो बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहने हुए हैं। ये सुनकर मिस्टर फू की मॉम कहती है माना कि हम गरीब हैं, लेकिन हम भी रिच होने का एक्सपीरियंस करना चाहते थे, इसीलिए
इसीलिए मिस्टर एंड मिसेस फू की एब्सेंस का फायदा उठाकर हमने उनके कपड़े पहन लिए। फिर मिस्टर फू से बताता है कि ये बटलर भी हमारे साथ मिला हुआ है, हम लोग अक्सर ऐसे ही फन करते हैं और एक दूसरे की शिकायत नहीं करते। फिर लिन कहती है, अंकल आंटी अच्छा होगा कि आप जल्दी से अपने क्लोथ पहन लो, क्योंकि अगर मिस्टर फू को पता चला तो अच्छा नहीं होगा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि केजी भी मिस्टर फू के घर आ जाती है, तो बटलर उन्हें बताता है कि केजी नाम की एम्प्लॉय भी मिस्टर फू को कुछ डिलीवर करने आई है। ये सुनकर लिन मिस्टर फू के पेरेंट्स से कहती है, अच्छा होगा कि आप कुछ देर तक मिस्टर फू के पेरेंट्स होने का ही प्रिटेंड करें, क्योंकि अगर केजी को पता चला कि आप फेक है तो वो मिस्टर फू को आपकी शिकायत कर देगी। इसके बाद वो दोनों प्रिटेंड करने के लिए मान जाते हैं। फिर केजी वहाँ आकर लिन से कहती है, लिन मैंने तुम्हें मिस्टर फू के घर सामान डिलीवर करने भेजा था और तुम यहाँ अपने हस्बैंड को भी ले आई, क्या तुम मिस्टर फू के घर को डर्टी करना चाहती हो? ये सुनकर मिस्टर फू के डैड को गुस्सा आ जाता है, तो केजी कहती है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं आपके बेटे की बात नहीं कर रही। तभी लिन उससे कहती है, वो दोनों मिस्टर फू के पेरेंट्स है, अच्छा होगा कि तुम उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करो। तो केजी उन्हें सॉरी बोल देती है और इसके बाद लिन से वो गिफ्ट निकालने के लिए कहती है। लिन जब वो बॉक्स खोलती है तो देखती है कि गिफ्ट टूटा हुआ था और फिर केजी उससे कहती है, तुमने मिस्टर फू का गिफ्ट तोड़ दिया, इस बार तो तुम नहीं बच पाओगी। ये देखकर लिन काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी मिस्टर फू की माँ उसे चेक करती है और उन्हें बताती है कि ये फेक है। ये देखकर केजी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि फू ग्रुप में एनुअल मीटिंग होने वाली है, क्या आप उसे अटेंड करने वाले हैं? तो मिस्टर फू कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं लिन के सामने डिस्कवर हो जाऊं? फिर एम्प्लॉय कहने लगा, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने सुना है कि सभी को मिस लिन की परफॉर्मेंस काफी पसंद आई और इस एनुअल मीटिंग में उन्हें अवार्ड भी मिलने वाला है, पूरे 50,000 युआन। इस पर मिस्टर फू कहता है, ये तो बहुत कम है, उसे अवार्ड में 5 लाख युआन देना और साथ में एक विला भी। ये सुनकर असिस्टेंट उसके साथ फ्लर्ट करते हुए बोला, वैसे बॉस अगर आपको बॉयज में इंटरेस्ट हो तो आप मेरे बारे में सोच सकते हैं, लेकिन मिस्टर फू से दूर हटा देता है और इसके बाद उसे लिन के लिए एक ड्रेस ऑर्डर करने के लिए कहता है, जिसकी कीमत 100 मिलियन है। अगले सीन में हम उस ड्रेस को देखते हैं जो लिन के घर पहुंच चुकी थी। डूडू से खींचते हुए ड्रेस के पास लेकर आता है। फिर मिस्टर फू आकर कहता है, तुम कल एनुअल मीटिंग अटेंड करने वाली हो ना, तुम इस ड्रेस में बहुत सुंदर लगोगी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए ये ड्रेस खरीद ली। लिन एक्साइटेड होकर उसे हक कर लेती है। इसके बाद वो ड्रेस के पास जाकर बोली, इसमें जो डायमंड लगे हैं वो तो बिल्कुल रियल लग रहे हैं। तो मिस्टर फू कहता है, मैं रियल डायमंड्स कहाँ से अफोर्ड करूंगा, ये तो फेक है जो मैंने 100 युआन में खरीदे हैं। ये सुनकर लिन कहती है, तो क्या तुम एक और ऐसी ड्रेस खरीदने में मेरी हेल्प कर दोगे, उसे मैं अपनी फ्रेंड को देना चाहती हूँ। इस पर मिस्टर फू ना चाहते हुए भी हाँ कह देता है। इसके बाद हमें एनुअल पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट के साथ छुप कर आया हुआ था। तो असिस्टेंट कहता है, आप तो इस एनुअल मीटिंग में नहीं आने वाले थे ना? इस पर मिस्टर फू कहता है, मैं लिन को हैप्पी देखना चाहता था, डोंट वरी हम कोने में छुप कर रहेंगे। तभी सामने से लिन आती है। मिस्टर फू जब उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। तभी लिन उसी साइड देखती है तो उसका असिस्टेंट उसे जल्दी से नीचे गिरा देता है और उससे कहता है, आप मैम की तरफ इतने अट्रैक्ट हो गए जो आपको ये भी नहीं दिखा कि वो इसी तरफ देख रही थी। तो मिस्टर फू कहते हैं, मैं कहाँ अट्रैक्ट हुआ। ये कहकर वो फिर से लिन की तरफ देखता है और फिर वो दोनों रेंगते हुए पीछे भाग जाते हैं। इसके बाद केजी लिन से कहती है, क्या तुम अपने पुअर हस्बैंड को यहाँ नहीं लेकर आई? तो लिन बोली, कम से कम वो तुम्हारे हस्बैंड की तरह शेमलेस नहीं है। ये कहकर वो जाने लगती है। तभी केजी उसके पैर पर पैर रखती है और गलती से उसके खुद के ही कपड़ों पर वाइन गिर जाती है। अगले सीन में वो उस पर चिल्लाते हुए बोली, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी, मुझे अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर भी जाना था। इस पर लिन कहती है, तुमने जानबूझकर मेरे पैर पर पैर रखा तो तुम यही डिजर्व करती हो। तभी उसका हस्बैंड चुआन बोला, लिन वैसे तुम्हारी ड्रेस भी काफी अच्छी लग रही है, तो तुम ये ड्रेस मेरी वाइफ को दे दो, बताओ तुम्हें इसके कितने पैसे चाहिए। लिन बोली, ये ड्रेस मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट की है, मैं इसे पैसों के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। तभी चुआन उसके ऊपर कुछ पैसे फेंक देता है। तो केजी कहने लगी, हस्बैंड तुमने इसे कुछ ज्यादा ही पैसे दे दिए, मुझे यकीन है कि ये ड्रेस 200 युआन से ज्यादा की नहीं होगी। तभी लिन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन चुआन उसे रोककर कहता है, तुम अपनी ड्रेस दे रही हो या फिर मेरे उतारने का वेट कर रही हो। ये कहकर वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है और लिन हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी मिस्टर फू वहाँ आकर उसे हिट कर देते हैं। तो केजी उस पर चिल्लाते हुए बोली, बाई फैमिली तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को छोड़ेगी नहीं। तो मिस्टर फू कहता है, ठीक है मैं भी वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ तुम क्या करते हो। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आकर बोला, मिस्टर फू आप ठीक तो है ना? आई मीन मिस्टर फू के असिस्टेंट। तो मिस्टर फू से कहता है, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकलवा दो। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद लिन उससे बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मिस्टर फू कहता है, वो मुझे आज कुछ काम नहीं था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ कंपनी देने के लिए आ गया। इसके बाद लिन मिस्टर फू के असिस्टेंट को देखकर कहती है, तुम्हें तो मैंने कहीं देखा है। फिर उसे याद आता है कि ये वो मैनेजर था जिससे मिस्टर फू ने कार और कपड़े रेंट पर लिए थे। तभी असिस्टेंट नाटक करते हुए बोला, नहीं आपको जरूर कोई मिस्टेक हुई है। इसके बाद मिस्टर फू से कहता है, ये उसी मैनेजर का ट्विन ब्रदर है और ये मिस्टर फू की कंपनी में काम करता है। तभी लिन कहती है, लेकिन आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस कंपनी में देखा नहीं। असिस्टेंट इस पर कुछ नहीं कहता। तभी मिस्टर फू कहता है कि इसका अभी अभी यहाँ ट्रांसफर हुआ है। फिर वो लिन को अपने साथ घर ले जाने लगता है। तभी असिस्टेंट कहता है, आपको एनुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्राइज और विला का सर्टिफिकेट हम आपके घर भिजवा देंगे। ये सुनकर लिन शॉक्ड होकर कहती है, लेकिन मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल एम्प्लॉय हूँ, कंपनी मुझे एक विला और इतने सारे पैसे क्यों दे रही है? तो असिस्टेंट कहता है, कंपनी ने वो विला एक लॉटरी में
जीता था और वो इसे एक लकी एम्प्लॉय को देना चाहते थे। वो लकी एम्प्लॉय आप है। ये सुनकर लिन बहुत खुश हो जाती है और एक्साइटेड होकर मिस्टर फू को हक कर लेती है। फिर उससे दूर हटकर बोली, मिस्टर फू आप मेरे लकी स्टार हैं। जब से आप मेरी लाइफ में आए हैं तब से मैं बहुत लकी हो गई हूँ। ये सुनकर मिस्टर फू कहता है, अगर मैं तुम्हारा लकी स्टार हूँ तो तुम्हें मुझे एक रिवॉर्ड देना चाहिए। ये कहकर वो अपना गाल आगे करता है। लिन उसे किस करने वाली थी तभी वो अपने लिप्स पर किस करवा लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर फूस किसके बारे में याद करके बहुत खुश हो रहा था। तभी उसका असिस्टेंट वहां आकर बोला, आपने मुझसे केसी के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी मैं वो ले आया हूँ। उसके अंकल फू कंपनी के अंडर में काम करते हैं। साथ ही वो मिस लिन की क्लासमेट भी हुआ करती थी। फिर मिस्टर फूस से बोले, उसे जॉब से फायर कर दो और इसके लिए तुम वहाँ के जनरल मैनेजर की आइडेंटिटी यूज करना। ये सुनकर असिस्टेंट खुश होकर बोला, मिस्टर फू मैं तो जानता था कि आप मुझे अपने दिल में रखते हैं। आपने मेरा इतनी जल्दी प्रमोशन कर दिया कि कहीं दूसरे कलीग्स को हमारे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। ये सुनकर मिस्टर फू कहता है, नहीं, चुपचाप से कल वापस आकर मेरा असिस्टेंट बन जाना। फिर असिस्टेंट सैड होकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में केजी लिन के पास आकर कहती है, कल की एनुअल मीटिंग में तुमने हमारे साथ जो किया मैं उसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगी। फिर वहाँ पर मिस्टर फू का असिस्टेंट आ जाता है जो उससे कहता है, तुम्हें फायर कर दिया है। तो केजी कहने लगी, तुम बस एक छोटे से मैनेजर हो, तुम्हारे पास कौन सी एबिलिटी है मुझे फायर करने की? मैं अपने अंकल से कहकर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा दूंगी। तो असिस्टेंट कहता है, ये नोटिस तुम्हारे अंकल की तरफ से आया है। उन्होंने तुम पर करप्शन का इल्जाम लगाया है और इसीलिए तुम्हें सस्पेंड भी कर दिया। आज से तुम पूरी इंडस्ट्री में ब्लॉक हो चुकी हो। ये सुनकर केजी गुस्से में लिन से कहती है, लिन ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तो लिन कहती है, सारे गलत काम तो तुमने किए हैं और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो। केजी उसे स्लैप मारने वाली थी लेकिन लिन उसे खुद धक्का दे देती है। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स उसे वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। अगले सीन में डूडू अपनी मॉम से कहता है, मम्मा आप और डैडी मेरे छोटे भाई को बर्थ कब देने वाले हो जिसके साथ मैं खेल सकूं? तो लिन बोली, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? डूडू कहता है, मम्मी आप मुझसे झूठ मत बोलो, आपने और डैडी ने एक दूसरे को किस किया था ना? तो मिस्टर फू कहता है, तुम्हें कैसे पता? डूडू कहने लगा, कल जब आप वापस आए थे तब आपका फेस रेड हो रखा था, तो आपने जरूर एक दूसरे को किस किया होगा। इसके बाद लिन उसे किंडरगार्टन ले जाती है। अगले सीन में वो दोनों साथ में उसे किंडरगार्टन लेकर आए होते हैं। तभी केजी उसे देखकर अपने बेटे तियान से कहती है, डूडू के पेरेंट्स की वजह से मेरी जॉब गई है। तो तियान कहता है, मम्मा आप फिक्र मत करो, मैं भी डूडू को किंडरगार्टन से निकलवा दूंगा। अगले सीन में तियान डूडू की पेंटिंग लेकर भाग रहा होता है और फिर उससे बोला, तुमने अपने मॉम डैड की पेंटिंग क्यों बनाई है? मैंने तो सुना है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कचरे में से उठाया था। ये कहकर वो उसकी पेंटिंग को फाड़ देता है जिससे डूडू को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे हिट कर देता है। फिर वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती है तो तियान उसे बताता है कि डूडू ने मुझे हिट किया। इस पर डूडू कहता है, इसने पहले मेरी पेंटिंग फाड़ दी थी जो मैं अपने मम्मी डैडी को गिफ्ट करने वाला था। लेकिन टीचर उसे डांटते हुए कहती है, एक तो तुमने उसे हिट किया और अब झूठ भी बोल रहे हो। इसके डैडी ने हमारे स्कूल के लिए पैसे डोनेट किए हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हिट करने की? चलो अपने पेरेंट्स को बुलाओ। ये सुनकर डूडू रोने लगता है। अगले सीन में मिस्टर फू वहाँ आ जाते हैं तो डूडू उसे हक करके रोने लग जाता है और फिर उसे बताता है कि तियान ने मेरी पेंटिंग फाड़ दी और ये भी कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कचरे में से उठाया था। तभी टीचर कहती है, तुम्हारे बेटे ने पहले इसे हिट किया और अब वो झूठ बोल रहा है। इससे कहो कि ये घुटनों पर बैठकर तियान से माफी मांगे। ये सुनकर मिस्टर फू बोले, घुटनों पर बैठकर? क्या तुम्हारे किंडरगार्टन में बच्चों के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है? तो टीचर कहती है, क्योंकि इसने रिच फैमिली के बच्चे को हिट किया है, अब या तो ये घुटनों पर बैठेगा या फिर तुम। फिर वहाँ पर तियान के पेरेंट्स भी आ जाते हैं और केजी उस टीचर से कहती है, इसकी हिम्मत कैसी है मेरे बच्चे को हिट करने की? अभी के अभी इसे स्कूल से निकाल दो। तो मिस्टर फू बोला, मैं भी देखता हूँ किसमें हिम्मत है इसे यहाँ से निकालने की। तभी चुआन कहता है, तुम सिर्फ मिस्टर फू के असिस्टेंट हो और मैं बहुत जल्दी मिस्टर फू का दोस्त बनने वाला हूँ, फिर देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ये सुनकर मिस्टर फू हंसते हुए बोले, तुम और मैं दोस्त बनने वाले हैं? ये सुनकर चुआन बोला, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम मिस्टर फू हो? तभी वहाँ पर उस किंडरगार्टन की डायरेक्टर आती है जो मिस्टर फू को देखकर बोली, मिस्टर फू आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या फू ग्रुप हमारे किंडरगार्टन को फिर से डोनेशन देने वाला है? ये सुनकर डूडू शॉक्ड होकर अपने आप से कहता है, क्या डैडी सच में मिस्टर फू है? इसका मतलब मैं सबसे रिचेस्ट मैन का बेटा हूँ। इसके बाद मिस्टर फू डायरेक्टर से कहता है, यहाँ की टीचर मुझसे और मेरे बेटे से घुटनों पर बैठकर माफी मंगवाना चाहती थी। ये सुनकर डायरेक्टर उस टीचर को एक थप्पड़ मारती है और वहीं चुआन उनसे कहने लगा, मिस्टर फू मुझसे गलती हो गई, एक्चुअली मैंने ये सब मेरी वाइफ के कहने पर किया था। ये कहकर वो केजी को भी हिट कर देता है और फिर मिस्टर फू के सामने पैरों में गिरकर माफी मांगता है। लेकिन मिस्टर फू कहता है, आज से तुम्हारी बाई फैमिली को मैं बैंकरप्ट करवा रहा हूँ। और फिर उस टीचर से बोला, इस पूरी इंडस्ट्री से मैंने तुम्हें बैन करवा दिया है क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग टीचर बनने के लायक नहीं। फिर वो डूडू को लेकर वहाँ से चला गया। अगले सीन में डूडू घर पर गुस्से में मिस्टर फू की तरफ देख रहा होता है और फिर उसे अपनी चप्पल दिखाकर कहने लगा, बताओ तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा रखा है? इस पर फू कहता है, मैंने इस मैटर के अलावा और कुछ नहीं छुपाया, लेकिन तुम ये बात अपनी मॉम को मत बताना क्योंकि अगर तुम्हारी मॉमी को पता चला कि मैं यहाँ का सबसे रिचेस्ट मैन हूँ तो वो मेरे साथ नहीं रहेंगी और फिर तुम्हारे लिए एक छोटे भाई को भी बर्थ नहीं दे पाएंगी। फिर तुम किसके साथ खेलोगे? ये सुनकर डूडू कहता है, ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको गारंटी देनी होगी अगर फ्यूचर में कभी आपने मॉमी को छोड़ा तो अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी मॉमी को देकर निकल जाना। ये सुनकर मिस्टर फू
उन पेपर्स पर साइन कर देते हैं। इसके बाद डूडू मिस्टर फू के पास जाकर बोला, थोड़ी देर में मम्मी घर आने वाली होगी, चलो हम उन्हें पिकअप करने के लिए चलते हैं। अगले सीन में वो दोनों लिन को पिकअप करने के लिए जाते हैं, जिन्हें वहाँ देखकर लिन बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जब वो वापस आ रहे होते हैं तो अपने कार के पास एक लड़की को खड़े हुए देखते हैं। तो डूडू कहता है, डैडी वो कार के पास जो लड़की खड़ी है वो कौन है? उसे देखकर मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इस पर वो लड़की बोली, क्योंकि मैं तुम्हारे बेटे की बायोलॉजिकल मॉम हूँ, इसीलिए मैं इससे मिलने के लिए आई हूँ। फिर वो लिन से कहती है, तुम डूडू की अडॉप्टिव मॉम हो ना? मेरा नाम हानवेई है और मैं अपने बच्चे की केयर अब खुद कर सकती हूँ। तभी डूडू उसके पास जाकर बोला, क्या आप सच में मेरी मॉम है? तो हानवेई कहती है हाँ। तभी मिस्टर फू से फिर से अपने पास खींच लेते हैं। इसके बाद हानवेई कहती है, मैं मानती हूँ कि शुरू में मैं गलत थी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसलिए वापस आई हूँ। तभी वो डूडू को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन हानवेई उसे बहुत सारे गिफ्ट दिखाती है, जिसे देखकर डूडू बोला, वाह इतने सारे टॉयज। फिर हानवेई उससे कहती है, अगर तुम मेरे साथ बाहर चलो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दिलाऊंगी जो तुम चाहते हो। ये सुनकर डूडू बोला, क्या सच में आप मुझे सब कुछ दिला सकती है? मम्मी डैडी क्या मैं इनके साथ बाहर चला जाऊँ? मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। तो लिन उसे हाँ कह देती है। ये सुनकर डूडू हानवेई के पास चला गया। इसके बाद मिस्टर फू डूडू से कहता है, खेलने के बाद जल्दी घर आ जाना। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हानवेई डूडू से कहती है, बताओ तुम खेलने के लिए कहाँ जाना चाहते हो? तो डूडू बोला, आंटी आपके पास ये जो बैग है वो आपने कौन से स्टोर से खरीदा था? मुझे वहीं जाना है। अगले सीन में लिन घर पर बैठी होती है और वो काफी अपसेट लग रही थी। फिर वो मिस्टर फू से बोली, क्या डूडू आज रात को वापस आएगा? तो मिस्टर फू कहता है, अगर नहीं आया तो मैं उसे खींच कर ले आऊंगा। डूडू को तुमने बड़ा किया है, अगर उसने तुम्हें छोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे पीट दूंगा। तभी उनके घर का डोर नॉक होता है। मिस्टर फू डोर खोलता है तो देखता है कि डूडू वापस आ चुका था। अपने साथ वो एक बैग और काफी सारी शॉपिंग भी करके लाया था। ये सब देखकर लिन कहती है, डूडू ये तो बहुत एक्सपेंसिव बैग है, तुमने कहाँ से लिया? डूडू कहता है, ये मैंने उस आंटी से खरीदवा लिया आपको देने के लिए। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन डूडू के साथ एक मॉल में गई थी और वहाँ वो एक बैग देखती है जो उसे काफी पसंद आता है। तभी डूडू से बोला, मम्मा अगर आपको वो बैग पसंद है तो चलो उसे खरीद लेते हैं। लेकिन लिन कहती है, नहीं मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब याद करते हुए डूडू लिन से कहता है, मॉम आप मेरी बहुत केयर करती है, इसीलिए मैंने आपको हैप्पी करने के लिए बैग खरीद लिया। मैं स्टूपिड थोड़ी हूँ, उस आंटी ने भले ही मुझे बर्थ दिया हो, लेकिन मुझे तो बस इतना याद है कि मेरी मॉम मेरी केयर करती है। ये सुनकर लिन उसे हक कर लेती है और फिर वो उसके लिए खाना बनाने के लिए किचन में चली गई। इसके बाद मिस्टर फू डूडू से कहता है, अगर तुम्हें मम्मी को ये बैग दिलवाना था तो तुम मुझसे कहते, तुम इसके लिए आउटसाइडर के पास क्यों गए? तो डूडू कहता है, आपके पैसे मेरी मम्मी के पैसे हैं, इसीलिए मैं उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहता था। फिर मिस्टर फू कहता है, तुम्हारी मम्मा के लिए ये बैग मैं खरीद दूंगा, तुम इन सभी बैग्स को उस आंटी को वापस कर देना। डूडू इसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में हानवेई कंपनी में जाती है और वो लिन के पास जाकर बोली, मैंने सुना है कि तुम एक आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ, कल तक तुम इसे फिनिश कर देना। ये सुनकर लिन कहती है, एक प्रोजेक्ट को मैं अकेले कैसे हैंडल कर सकती हूँ? तो हानवेई कहती है, अगर नहीं कर सकती तो कंपनी छोड़कर चली जाओ। ये सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आता है पर वो हाँ कह देती है। अगले दिन लिन अपने डिजाइन ले जाकर हानवेई को देती है। तो हानवेई बोली, तुम्हारे डार्क सर्कल्स देखकर लग रहा है कि तुम रात भर नहीं सोई। आई होप कि अब तुम्हारे साथ जो होने वाला है उसे फेस करने की तुम्हारे पास एनर्जी हो। तभी लिन को बाहर से अपने मॉम डैड के चिल्लाने की आवाज आती है जो कंपनी में आकर तमाशा कर रहे थे। उसके डैड चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे पैसे लेकर हमें बिना बताए शादी करने की? फिर उसकी मॉम ड्रामा करते हुए बोली, वो पैसे हमने तुम्हारे भाई की शादी के लिए जोड़ कर रखे थे और फ्यूचर में हम लोग क्या करेंगे? इस पर लिन कहती है, ये आप लोग क्या बकवास कर रहे हैं, वो सारे पैसे तो मैंने ही आपको दिए थे। ये सुनकर कंपनी के सभी कलीग्स लिन के बारे में बुरा भला बोलने लगते हैं। फिर लिन अपने पेरेंट्स से कहने लगी, आप सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचती हैं, आप लोगों ने उसके लिए घर और कार खरीदी, इवन उसके लिए मुझे एक ओल्ड मैन को सेल भी कर दिया था। ये सुनकर उसके डैड उसे एक स्लैप मार देते हैं और उससे कहने लगे, तुम्हारे भाई ने तो अपना स्कूल भी ड्रॉप कर दिया था ताकि तुम कॉलेज जा सको। इस पर लिन कहती है, उसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आए थे, क्योंकि वो हमेशा अपनी एक क्लासमेट के साथ इंटीमेट होता था। अगर आप लोग अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाऊंगी। ये सुनकर उसके डैड उसे हिट करने वाले होते हैं, लेकिन तभी मिस्टर फू वहाँ आकर उसे रोक देते हैं। ये सुनकर सभी एम्प्लॉयज उसके सामने सर झुकाते हैं। ये देखकर लिन शॉक्ड हो जाती है। तभी हानवेई उससे कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि मिस्टर फू यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन है? इसकी वजह से ही तो तुम इस कंपनी में एंटर कर पाई, वरना तुम्हारे पास कौन सी क्वालिफिकेशंस है? ये सुनकर लिन कहती है, इसका मतलब तुम इतने टाइम से मुझे झूठ बोल रहे थे? मिस्टर फू बोले, इस मैटर को मैं घर जाकर तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। वहीं ये सब सुनकर लिन के पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो मिस्टर फू से कहने लगे, तुम इतने टाइम से मेरी बेटी के साथ सोए हो, तुम्हें उसके पैसे देने होंगे, पूरे 18 मिलियन। तभी लिन उनसे कहती है, मिस्टर फू और मेरे बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो आप उनसे पैसे नहीं ले सकते। ये सुनकर मिस्टर फू कहते हैं, किसने कहा हमारे बीच रिलेशन नहीं है? हम दोनों मैरिड है और हमारे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है। ये कहकर वो सबको उन दोनों का मैरिज सर्टिफिकेट दिखा देता है। ये देखकर हानवेई को बहुत
बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर लिन मिस्टर फू से बोली, क्या तुम पागल हो? ये लोग अभी भी गिव अप नहीं करेंगे। तो मिस्टर फू कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद लिन के डैड उससे फिर से पैसे मांगने लगते हैं। ये सुनकर मिस्टर फू उनसे कहता है, मैं तुम्हें मेरा पूरा सैलरी पैकेज दे दूंगा, लेकिन उसे तुम इस जन्म में यूज नहीं कर पाओगे। फिर असिस्टेंट कहता है, क्योंकि अब तुम तीनों जेल जाने वाले हो। तो लिन के डैड कहने लगे, हमें बिल्कुल पैसे नहीं चाहिए, अभी हम यहाँ से चलते हैं। तभी मिस्टर फोन से कहता है, अगर फ्यूचर में कभी तुम लिन के पास वापस आए तो मेरे पास इतनी एबिलिटी है कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड से डिसअपियर करवा सकता हूँ। इस पर उसके डैड कहते हैं, नहीं, हम इसे मिलने के लिए दोबारा नहीं आएंगे, हम ये समझेंगे कि हमारी कोई बेटी नहीं है। ये कहकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद मिस्टर फू लिन से अपने साथ घर चलने के लिए कहता है, लेकिन लिन उससे अपना हाथ हटाकर बोली, मुझे शांत होने के लिए अभी थोड़ा वक्त चाहिए। ये कहकर वो अकेले वहाँ से चली गई। इसके बाद मिस्टर फू भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और उससे कहते हैं, लिन, मैं जानता हूँ कि मैंने शुरू में तुम्हें गलत समझा था और इसीलिए मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई, लेकिन फिर मैं अपने आप को तुम्हारे प्यार में पड़ने से नहीं रोक पाया। मुझे डर था कि सच जानने के बाद कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। इस पर लिन कहती है, तुम्हें ये लगता था कि मैं पैसों के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर सकती हूँ और इसीलिए तुमने मुझसे अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी, इसीलिए मुझे तुमसे अब डिवोर्स लेना है। लेकिन तभी मिस्टर फू से उठाकर वहाँ से ले जाते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हें जो कहना है घर जाकर कहना, क्योंकि इस जन्म में तो मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा। ये कहकर वो उसे अपनी कार में बिठाकर घर ले जाता है। अगले सीन में लिन उसका सामान बाहर फेंकते हुए बोली, मैं तुम्हारे जैसे रिचेस्ट मैन को अफोर्ड नहीं कर सकती। ये सुनकर मिस्टर फू डूडू से कहता है, क्या तुम अपने डैडी के लिए कुछ नहीं बोलोगे? तो डूडू कहने लगा, मम्मा रिच होने के अलावा डैडी किसी काम के नहीं, आपको उन्हें छोड़ ही देना चाहिए। इस पर लिन कहती है, क्या तुम पहले से जानते थे कि वो रिच है? डूडू इस पर हाँ कहता है। फिर लिन कहने लगी, इसका मतलब सिर्फ मुझे अंधेरे में रखा गया, आखिर है तो वो तुम्हारे बायोलॉजिकल डैडी, तुम भी इन्हीं के साथ जाओ, मैं तो बस एक आउटसाइडर हूँ। लेकिन डूडू रोते हुए कहता है, मम्मा मैं आपके बिना नहीं रह सकता, डैडी आप जल्दी से यहाँ से निकलो, आज से मैं ये फादर और सन का रिलेशनशिप खत्म कर रहा हूँ, मम्मी को एक गुड मैन मिल जाएगा, अगर आप अभी यहाँ से नहीं गए तो मैं सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता हूँ। मम्मा चलो अंदर चलते हैं, मैं इस स्कमबैग का फेस भी नहीं देखना चाहता। ये कहकर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में मिस्टर फू लिन को मैसेज कर रहा होता है, तभी उसका असिस्टेंट वहाँ आकर बोला, सिर्फ टेक्स्ट करना बहुत रूखा सूखा लगता है, आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करनी चाहिए। मिस्टर फू बोले, वो कैसे? तो असिस्टेंट कहता है, आपको क्यूट वाले इमोजी भेजने चाहिए और लव वाले भी। ये सुनकर मिस्टर फू से इमोजी के साथ मैसेज करता है, जिसे देखने के बाद लिन उसे वीचैट से डिलीट कर देती है। फिर असिस्टेंट कहने लगा, आप फिक्र मत करो, आपकी तरफ से मैं उन्हें मैसेज करता हूँ। इसके बाद वो उसे मैसेज करने वाला होता है और फिर मिस्टर फू से बोला, लगता है मैडम ने मुझे भी डिलीट कर दिया, लेकिन आप उनके घर जाकर घुटनों पर बैठकर माफी क्यों नहीं मांग लेते? आई होप वो आप पर दया दिखाएंगी। इस पर मिस्टर फू कहता है, अगर मैं उसके घर ही जा पाता तो क्या यहाँ खड़े होकर मैसेज कर रहा होता? खैर अब एक लास्ट सॉल्यूशन है। ये कहकर वो बड़े ही उम्मीद के साथ अपने डैड को कॉल करता है। कॉल उठाते ही डैड चिल्लाते हुए बोले, अब तुम्हें मुझसे और क्या चाहिए? इस पर मिस्टर फू रोते हुए कहते हैं, डैड आपकी डॉटर इन लॉ भाग गई। अगले सीन में उसके पेरेंट्स लिन को 100 मिलियन देते हुए बोले, प्लीज हमारे बेटे को एक्सेप्ट कर लो। ये सुनकर डूडू अपनी मॉम से कहता है, मॉम मैंने कहा था ना कि डैडी पैसों के अलावा किसी काम के नहीं। तभी लिन डूडू को उसके रूम में भेज देती है और फिर उसके पेरेंट्स से बोली, मैं ये पैसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मेरे और मिस्टर फू के बीच रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, हमने ये शादी सिर्फ डूडू की वजह से की थी। तो मिस्टर फू की मॉम कहने लगी, वो बचपन से ही बहुत जिद्दी रहा है, उसने कभी अपने फादर से कुछ नहीं मांगा, लेकिन तुम्हारे लिए उसने पहली बार अपने डैड से कुछ मांगा है। उसे ऑलरेडी तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं? इस पर लिन कुछ नहीं बोल पाती। फिर मिस्टर फू की मॉम कहती है, फ्यूचर में चाहे जो भी हो, लेकिन एक बार तुम उसे एक्सप्लेन करने का एक चांस देकर देखो। लिन इसके लिए हाँ कह देती है। तो मिस्टर फू के डैड बहुत एक्साइटेड होकर वहाँ मिस्टर फू को बुलाते हैं, जो कि पहले से ही अंदर छुपा हुआ था। तभी डूडू से कहता है, स्टूपिड डैडी, जल्दी से इस मौके का फायदा उठाकर मम्मा को सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। इसके बाद मिस्टर फू से कहने लगा, स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि तुम सिर्फ पैसों से प्यार करती हो, लेकिन अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ कि तुम कैसी पर्सन हो। मैंने तुमसे अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ, लेकिन मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इस पर लिन कहती है, लेकिन तुम रिचेस्ट पर्सन हो और मैं कुछ भी नहीं, हमारे बीच बहुत डिफरेंस है। इस पर मिस्टर फू कहता है, लेकिन हम दोनों को किस्मत ने मिलाया है और इससे हमारी आइडेंटिटी का कोई लेना देना नहीं। फिर वो उसे एक रिंग देते हुए बोला, प्लीज मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लो। इसके बाद लिन उसे एक्सेप्ट कर लेती है और वो उसे रिंग पहना देता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। ये देखकर डूडू बहुत खुश होता है और वो भी उन दोनों को हक कर लेता है। लेकिन तभी डूडू को अचानक से चक्कर आ जाते हैं और तभी वो देखते हैं कि उसकी नाक से थोड़ा सा ब्लड आ रहा था। अगले सीन में वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपके बेटे की टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई हैं, उसे ल्यूकेमिया है, हमें आपका बोन मैरो मैच करना होगा क्योंकि उससे उस बच्चे को बचाया जा सकता है। तो लिन कहती है, डॉक्टर मैं आपके साथ जाऊंगी। तो डॉक्टर बोला, आप उसकी बायोलॉजिकल मॉम नहीं है, तो आपका बोन मैरो मैच करने के चांसेस बहुत कम है, इसीलिए मिस्टर फू आप हमारे साथ चलिए। फिर मिस्टर फू डॉक्टर के साथ चला जाता है। अगले सीन में वो दोनों फिर से रिपोर्ट्स का वेट कर रहे थे। तो डॉक्टर वहाँ आकर कहता है, आपका बोन मैरो सूटेबल नहीं है, मैंने काफी सारे बोन मैरो बैंक से भी कॉन्टेक्ट किया है,
लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई न्यूज नहीं मिली। इस पर लिन कहती है क्या कोई और रास्ता नहीं है जिससे हम हमारे बेटे को बचा सके। इस पर डॉक्टर कहता है हाँ एक दूसरा रास्ता है, इसके लिए मिस्टर फू को उसकी बायोलॉजिकल मॉम के साथ एक और बच्चा पैदा करना होगा। ये सुनकर लिन कहती है मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तभी हानवेई वहाँ आकर कहती है उसके लिए मिस्टर फू को तुम्हें डिवोर्स देकर मुझसे शादी करनी होगी, फिर हम साथ में एक बच्चा करेंगे जिससे डूडू को बचाया जा सके। लेकिन मिस्टर फू कहता है ये इम्पॉसिबल है। फिर डॉक्टर बोला मिस्टर फू ये सबसे बेस्ट तरीका है डूडू को बचाने का। अगले सीन में मिस्टर फू हानवेई से कहता है मैं तुमसे शादी कर लूँ ये इम्पॉसिबल है, हम विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए बच्चा करेंगे। हानवेई बोली जब तक तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तब तक मैं नहीं मानूंगी। तो मिस्टर फू बोले मैं तुम्हें अपने घर कंपनी सब कुछ दे दूंगा। हानवेई कहने लगी मुझे सिर्फ तुम चाहिए, टाइम निकला जा रहा है, अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द डिसीजन ले लो। अगले सीन में लिन डूडू को सूप पिला रही होती है। तभी डूडू कहता है मम्मा मुझे और नहीं खाना, मुझे सोना है। इसके बाद लिन उसे सुलाने लगती है। तभी डूडू कहता है मम्मा क्या मैं मरने वाला हूँ, मैंने आपकी और डॉक्टर अंकल की बात सुनी। इस पर लिन कहती है तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर डूडू कहता है मम्मा मैं चाहता हूँ कि आप एक हैप्पी लाइफ जियो और अगर मुझे नेक्स्ट लाइफ मिली तो मैं आप ही का बेटा बनना चाहता हूँ। ये सुनकर लिन बहुत रोने लगती है। फिर डूडू कहता है मम्मा आप रोना बंद करो, मैं आपका बनाया हुआ खाना खाना चाहता हूँ। फिर लिन उसे सुला देती है। अगले सीन में वो मिस्टर फू के पास जाकर उसे डिवोर्स पेपर देते हुए बोली चलो डिवोर्स ले लेते हैं। मिस्टर फू पेपर्स को ले रहे होते हैं लेकिन तभी रुक कर बोले मैं इसके लिए अग्री नहीं करता। ये सुनकर लिन गुस्से में कहती है तो क्या तुम डूडू को मरते हुए देखना चाहते हो। इस पर मिस्टर फू कहता है लिन तुम फिक्र मत करो, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। फिर लिन उसे हक करके रोने लगती है और तभी अचानक से वो बेहोश हो जाती है। अगले सीन में वो डूडू के लिए खाना बनाने घर वापस जाती है। तभी उसके सामने उसका भाई आ जाता है जो उससे बोला मेरे पास थोड़े पैसों की कमी है, इसीलिए तुम मुझे पैसे स्पेंड करने के लिए दे दो। इस पर लिन कहती है मेरा अब तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं। तभी उसका भाई उसे रोक कर बोला तुमने एक रिच मैन के साथ हुकअप किया है ना, अगर तुमने आज मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं मिस्टर फू को बता दूंगा कि तुमने एक होटल में किसी मैन के साथ नाइट स्पेंड की थी और मेरे पास उसकी वीडियो भी है। इस पर लिन कहती है तुम्हारे पास ये वीडियो कहाँ से आई। इस पर उसका भाई कहता है जब उस होटल में तुम ड्रंक थी तब मैंने तुम्हें देख लिया था। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जिसमें सीसी लिन को लेकर एक होटल रूम में जा रही थी और लिन का भाई वहाँ पर एक लड़की के साथ आया था। वो लिन को ले जाते हुए देख लेता है। अब लिन उससे कहती है मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल सिस्टर हूँ, तुमने उस वक्त मुझे बचाने के बजाय मेरी वीडियो बनवाई। तो उसका भाई कहता है क्योंकि तुम ही स्टूपिड हो, तुम वहाँ ड्रिंक करके गई थी, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मुझे बस पैसे दो वरना मैं ये वीडियो मिस्टर फू को दिखा दूंगा। तो लिन कहती है हाँ दिखा दो, वैसे भी मुझे उससे डिवोर्स ही लेना है। ये कहकर वो अंदर चली गई। अगले सीन में वो मिस्टर फू को वीडियो दिखाने के लिए आ जाता है और उससे कहता है अब तुम्हें लिन से शादी करने पर रिग्रेट होगा, यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन होकर तुमने कैसी लड़की से शादी की है। तभी मिस्टर फू देखता है कि उस वीडियो में लिन के साथ कोई और पर्सन नहीं बल्कि वो खुद था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और अपने असिस्टेंट को कहीं भेज देता है और इसके बाद लिन के भाई से कहता है तो तुम लिन को पैसों के लिए ब्लैकमेल करना चाहते हो, लेकिन अब तुम्हें जेल जाना होगा। तभी असिस्टेंट वहाँ पर पुलिस को लेकर आ जाता है जो लिन के भाई को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में लिन अपने फोन में डूडू की फोटो देख रही होती है। तभी मिस्टर फू आ जाता है तो लिन कहती है मेरे भाई ने तुम्हें वो वीडियो दिखाई दी होगी, तो हम डिवोर्स कब लेने वाले हैं। मिस्टर फू उसके पास जाकर बोला मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं दूंगा, हमें तो इस वीडियो के लिए उसे थैंक्स कहना चाहिए जिसकी वजह से मुझे ये पता चल पाया कि उस रात मैंने अपनी वाइफ के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की थी। ये तुम्हारी और डूडू की डीएनए रिपोर्ट्स हैं। डूडू हम दोनों का बच्चा है। जब वो पैदा हुआ था तो हानवेई उसे तुमसे दूर ले गई थी। ये सुनकर लिन खुश होकर बोली इसका मतलब मैं डूडू की बायोलॉजिकल मॉम हूँ, तो क्या मैं डूडू को बचा सकती हूँ। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है और फिर सैड होकर बोली लेकिन मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती। इस पर मिस्टर फू कहता है लास्ट टाइम जब तुम बेहोश हुई थी तब डॉक्टर ने तुम्हारा चेकअप किया था, तुमने इतने सालों में अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखा जिसकी वजह से तुम रिकवर हो गई हो। ये कहकर वो उसे किस कर देता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें लिन ऑफिस से घर वापस आती है और तभी अचानक से मिस्टर फू आकर उसे सरप्राइज देता है और उनके पास एक छोटी बच्ची भी थी। वो दोनों उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं और फिर मिस्टर फू कहता है तुम्हारी बेटी की तरफ से भी मैं तुम्हें बर्थडे विश कर रहा हूँ। फिर डूडू बोला मम्मा आप जल्दी से विश मांग लो। इसके बाद लिन विश मांगती है कि मेरी फैमिली हमेशा ऐसे ही खुश रहे और कभी भी हम एक दूसरे से अलग ना हो। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही नए चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।